जी अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबर तो यही है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो अभी तक सेहत उनकी नहीं हो सकी बेहतर। मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ है, कुछ ही देर के अंदर उसका इजलास होगा। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि सिर्फ ईसीजी थोड़ी सी डिस्टर्ब है और वो जाहिर है कि वो जब बंदा डेस्परेशन की हालत में हो तो वो हो जाया करती है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है जियो को। और इसके अलावा उनके तमाम लंग्स पूरी तरह काम कर रहे हैं। उनके जिस्म को ऑक्सीजन की सप्लाई 97% है। मतलब कि ये कोरोना में 90% से जब नीचे जाती थी ना तो वो फिर हुआ करता था। नॉर्मल हेल्दी आदमी की जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो तकरीबन 100 के इर्द गिर्द होती है, 97 है, कम है। और जाहिर है कि वो अंदर जेल शेल में तो ऑक्सीजन का लेवल कम ही होता है ना यार, जब वहाँ पे वो जो रहे हैं। इसके बाद जो है अब हुकूमत जो है, हुकूमत से मुराद है अपोजिशन। केड़ी अपोजिशन कही है, केड़ी हुकूमत कही है ना जी, पीटीआई जी। पीटीआई जो है वो अदालतें चढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो रिमांड है ये गलत हुआ है और 3 बजे का वक्त दे दिया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कि जूनियर एसोसिएट रहे हैं साकिब निसार के, मैं बार बार ये बात याद दिलाता रहता हूँ ताकि पता चले कि कौन सी बात कहाँ से आ रही है। आपका पर्सपेक्टिव क्लियर हो, मतलब किसी को मलाइन करना मकसूद नहीं है कतन, सिर्फ ये याद दिलाना मकसूद है कि पर्सपेक्टिव आपका दुरुस्त रहेगा। कौन बंदा किस बैंड से बात कर रहा है या किस फ्रीक्वेंसी से बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि जी 3 बजे सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं वो पेश हों। ये सुपरिटेंडेंट जेल पता नहीं वो हैं जो कि तब्दील कर दिए गए हैं और ये नए वाले हैं या ये पुराने वाले हैं। ताहम हमने जनाब कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि यार रिपोर्ट करो, चूहा रिपोर्ट करो कि जेल में इसके साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो हेड वार्डन साहब जो है उनसे हमने रब्ता करवाया तो उन्होंने बताया कि उनकी चक्की के अंदर जब रात को इनको दाखिल किया गया है, मतलब कि चक्कियाँ होती हैं, मतलब एक हॉल होता है उसके अंदर फिर मुख्तलिफ कमरे उसके इर्द गिर्द बने होते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल एक हॉल के इर्द गिर्द 6 चक्कियाँ होती हैं या 8 होती हैं या 13 होती है, इस तरह की गिनती होती है। तो वो दरमियान वाला हिस्सा भी जो होता है वो तकरीबन कवर्ड ही होता है, तकरीबन जिसे कह दें। और इर्द गिर्द वो शाम को उनको 5 बजे या 6 बजे बंद कर दिया जाता है और जो है वो फिर सुबह के वक्त उनको 5 बजे ही खोला जाता है। जब बंद किया जाता है तो उस वक्त भी गिनती की जाती है और वो जो उनका इंचार्ज होता है वो सारी उस गिनती के अंदर ऊपर मौजूद होता है और इस बात की यकीन दहानी करता है कि अंदर जब बंद किया जाए तो सारे सेहतमंद हों, ताकि रात को वो चूँकि नहीं खुल सकता, ख़ास मौक़ों पे खुलता है, रात को चूँकि नहीं खुल सकता तो अगर किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो शहबाज गिल साहब को जब बंद किया गया तो उन्हें ये पूरी एक चक्की जो थी ना वो एक्सक्लूसिवली अनायत हुई, यानी कि जितने वहाँ पे और कमरे थे वो खाली थे, वहाँ पे उनको भेजा गया। यानी कि अकेले ही कल्ले सन जिधर भी थे, ज़ाहिर है वो फिर अंदर वाले दरवाजे भी बंद नहीं हुए होंगे, लेकिन हम इस पे रहते हैं जो इन्फॉर्मेशन दी गई। बंद किया गया तो उसके बाद उनको 4 मुशक्कती दिए गए। हालांकि ये बी क्लास की चक्की थी, सी क्लास वाली नहीं थी, बी क्लास की चक्की थी। वहाँ पे उनको 4 मुशक्कती दिए गए सी क्लास के। ये भी बात तय है कि जो मुशक्कती होते हैं वो सिर्फ दिन में उस वीआईपी कैदी के साथ रह सकते हैं, रात में नहीं रह सकते। लेकिन वो जो 4 सी क्लास के क्रिमिनल मुशक्कती थे, हार्ड कोर क्रिमिनल, वो उनको मुट्ठी चापी के लिए, खिदमत के लिए उस चक्की के अंदर दिए गए। फिर रजिस्टर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कम से कम 15 और 16 लोग ऐसे जो थे जिनका सिर्फ जेल के दरवाजे पे इंदराज हुआ है और उनके अंदर पीटीआई की क़यादत के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मतलब यह ना समझ लेना कि पिंडी वाले या अपारे वाले सन, नहीं, वो वाले शामिल हैं। उनके नाम हैं, मैं नाम इसको नहीं ले रहा कि वो फिर हाँ वो आ जाएंगे, लेकिन वो मैंने उन्हें कहा कि जी आप मुझे उसकी तस्वीर तो भिजवाओ ना जी, वो उन्होंने तस्वीर, उन्होंने कहा जी इधर उधर अख होंगी है तो मैं ज़रा तस्वीर खिंच के तुम्हें भिजवाना वा, लेकिन मैं सब्र नहीं कर सकता था व्लॉग के लिए, तो इसलिए आपकी खिदमत में आ सकी। उन्होंने कहा जी 15 या 16 लोग हैं जो आए हैं, जिनका नाम लिखा गया है
और फिर वो तकरीबन 3-3.5 घंटे इस चक्की में जाके उन्होंने इनके साथ गुजारे हैं, ठीक है। एट एन एवरेज 2.5 घंटे उन सब का गुजरा, कोई पहले आया कोई बाद में आया, आके वो सीधे उधर गए हैं, लेकिन उनके नामों के सामने ये इंदराज नहीं किया गया कि वो किससे मिलने के लिए अंदर जा रहे हैं। जेल के अंदर जाना जो होता है, हम तो कई दफ़ा गए हुए हैं, जेल के अंदर जाना एक बहुत बड़ा जैसे काम होता है, जिसके अंदर आपको मोहरें भी लगती हैं हाथ के ऊपर, वो निशान स्याही भी किसी ज़माने में लगा करती थी, अब पता नहीं लगती है कि नहीं लगती। हमारी बार आप पिछली दफ़ा सब ले गए थे, मोहर लाई सी उन्होंने। जब आप अंदर जाते हैं फिर वो सारी चीज़ें आपसे रखू लेते हैं। तो ये जो है अपना अल्लाह आपका भला करे, ये जो 15 से 16 लोग थे इनकी तलाशी भी नहीं ली गई। इसका मतलब ये है कि इनके पास मोबाइल थे और इन्होंने अंदर जाके मौसूफ की मोबाइल के ऊपर गुफ्तगू करवाई है। अंदर क्या होता रहा इसकी मैंने कहा पता करके बताएं, कहते कैसे, मैंने कहा मुशक्कतियों से पूछ लें। उन्होंने कहा जी वो चारों मुशक्कती जो हैं वो इस तरह मिक्स कर दिए गए हैं कि उनका रिकॉर्ड के ऊपर ट्रेस ही नहीं मिल रहा कि रात इसके साथ कौन से 4 मुशक्कती थे अंदर में। बहरहाल उन्होंने वादा किया कि वो कोशिश करेंगे शाम तक और वो पता करेंगे उन मुशक्कतियों से कि रात उससे लोगों ने क्या क्या गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी उस वक्त तक वो सेहतमंद थे, रात को जब चक्की बंद हुई तो रिकॉर्ड पे लिखा गया कि वो सेहतमंद हैं, सुबह जब चक्की खोली गई उस वक्त रिकॉर्ड पे लिखा गया कि वो सेहतमंद हैं, ठीक है। और मतलब मुलाकात रात को नहीं हुई, दिन को ही है। अच्छा, उसके बाद दिन में मुलाकात होती रही और उसके बाद जो है जैसे ही अदालत का फैसला आता है तो मौसूफ की सांस उखड़ जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है। किसी इंसान की सेहत के मसाइल के हवाले से उसका मजाक उड़ाना या उसके ऊपर शक का इजहार करना जो है, मैं उसे मिसले कुफर समझता हूँ। और अगर शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं कि उनकी सांस उखड़ रही है और वो जोर जोर से ऐसे ऐसे सर मार रहे हैं, ठीक है, पता नहीं है कैसी सांस उखड़ रही है, लेकिन सांस उखड़ रही है, मतलब जोर मार रहे हैं। ये जो सांस मार रहे हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने जो ऑक्सीजन का मास्क चढ़ाया हुआ है, और तस्वीर जो इंसाफ डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, वो क्या है जी, वो नलायक लोग मतलब हड हरामों का जो टोला है उन्होंने जारी की है, उसमें ऑक्सीजन वाली पाइप लगी नहीं हुई, वो चढ़ के पे आया है, ठीक है। इन तमाम ड्रामों के बावजूद, इन तमाम झूठ और किज़ब बयानियों के बावजूद, इन तमाम बकवासियात और वाहियात के बावजूद मैं ये समझता हूं कि किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है और नहीं उड़ाना चाहिए। अगरचे इन्होंने बहुत कुछ कर रखा है, ठीक है, उसके लिए इतना ही काफ़ी है जो इन्होंने अपना क्या नाम है उनका, फरियाल तालपुर के साथ, जो आसफ अली जरदारी साहब के साथ, यार जो नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ साहब की जो मरहुमा बेगम साहिबा हैं, अपना डॉक्टर साहिबा जो थी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, डॉक्टर कुलसूम नवाज साहिबा जो थी, उनके साथ, फिर हर उस बंदे के साथ जिसको पीटीआई ने विक्टिमाइज किया, ठीक है, और वो अंदर लेके गए। वैसे मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ आपको कि जेल के अंदर जो होता है ना मेडिकल, वो ज़रा मोटा मोटा ही होता है, ठीक है। मतलब मेरा भी हुआ था ना, तो इसलिए मुझे याद है। और घर आके चेक किया तो ब्लड प्रेशर जो था वो नीचे वाला 122 पे पहुंचा हुआ था और ऊपर वाला जो था वो 200 टाप गया हुआ था। और डॉक्टर ने कहा नहीं, नॉर्मल है, ये अपनी जगह पे होता है। मतलब फिर बात करनी चाहिए, खुदा लगती बात करनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह को जान देनी है, अपना वो उहदे तरह नहीं देनी। वो चरसोटा जड़ा है, वो जिसके ससुराल जो है पिंडी के सबसे मरूफ मंशियात फरोश हैं, वो क्या है यार नाम उसका, उसकी तरह अल्लाह को जान नहीं देनी, हमने वाकई अल्लाह को जान देनी है, ठीक है। और किसी भी वक्त वो तलब कर सकता है, हम हाजिर हो सकते हैं, इसलिए झूठ नहीं बोलना। वो बड़ा मोटा मोटा और गैर इंसानी किस्म का मेडिकल करते हैं और अपने रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कर लेते हैं। ज़ाहिर है ये उसी की ही दास्तान हमें बताई गई है। तो उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जेल का खाना नहीं खाया, उनके लिए बाहर से खाना आया, वो खाना उनको दिया गया। अब पता नहीं वो कित्थों आया, शायद उत्थों ही आया होगा जिथे खाना खाने जान वो फड़े गए हैं, खाना खाने जा रहे थे ना कि बनी गाला में मुझे 3 रोज से खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हारी तरफ खाना खाने आ रहा हूँ। किसी पीटीआई की खातून को उन्होंने फ़ोन किया था, तो वो उधर जनाब पहुँच गए,
ठीक हो गया। तो अब जनाब ये है अब तक की दास्तान। जेल वाले कहते हैं कि हमारे साथ तो उनका इंटरेक्ट ही नहीं हुआ। एक तो वो 20 क्लास में थे, तो 20 क्लास में तो वैसे ही आप डिसोसिएट हो जाते हैं। उसके बाद उनको मुशक्कती जो 4 दिए गए थे वो नहीं मिल रहे, और जेल के अपना क्या उन्हें कहना चाहिए वार्डन लेवल का के बंदे से ये हमने इन्फॉर्मेशन ली है। वो कहता जी वो पता नहीं लगन डे और रात 4 केड़े सन मुशक्कती उसके साथ। और ये दास्तान है कल रात की, एक जो आज रात गुजरी है, यानी कि जो कि अपना अल्लाह आपका भला करे, बुध और जुमेरात की दरमियानी रात की बात नहीं कर रहा मैं, मंगल और बुध की दरमियानी रात की बात कर रहा हूँ। और एक बात उन्होंने ये कही कि वहां पे आके उन्होंने जिस तरह डेरा जमाया, इसका मतलब था कि वो अब यहां पे सुकून से जनाब सल्तनत अपनी दिमाग के बात कर रहे हैं। समझ गए ना? तो ये था जी सूरत हाल। मैंने कहा थोड़ा सा अपडेट आपको दे दिया जाए। अब वो जो जोर जोर से सांस फूलती है, सीना फूलता है बंदे का, लेकिन वो सिर केड़ी 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 सिर दे उत्ते वजन डई सी, आपने सोचना है। मैं सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूं, मैं शक नहीं कर रहा। अगर वो कह रहे हैं कि उनका सांस के नतीजे में उनका दिमाग जो है उसमें तकलीफ हो रही है, तो हो रही होगी, ठीक है, हमें तो इसका तजर्बा नहीं है। और मैंने एक बात कल लिखी थी, ट्वीट की थी कि इस शहर के अंदर मैं 2002 से मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ा रहा हूँ। विजिटिंग फैकल्टी ने हफ्ते में 1 दिन आना होता है और लेक्चर दे के चले जाना होता है। ये ब्रीफ सा इंटरेक्शन होता है, ठीक। और इस ब्रीफ इंटरेक्शन का नतीजा होता है कि आप स्टूडेंट से ज़्यादातर आगाह नहीं हो पाते। मतलब आपको अगर कोई आपका स्टूडेंट मिल जाए तो वो आपको याद दिलाता है जी मैं फ़लाँ सेशन में होता था और आपकी क्लास का CR था, अगर आपको याद पड़े तो आप फिर याद करते हैं, तो हल्का फुल्का उसके नैन नक्श, वो ये यार तू बड़ा हो गया, तेरे नैन नक्श बदल गए, है ना, हाँ शादी हो गई, हाँ वो फिर बताता है कि सर बस इसलिए मोटा हो गया, उस वक्त तू बड़ा स्लिम स्मार्ट होता था। वो साथ में खड़ी हुई उसकी जो बेगम होती हैं या हमारी बहू होती हैं, तो वो खिलखिला के हंस पड़ती हैं या वो शर्मा जाती हैं। जो ये बड़ा मज़ा आता, मुझे तो इसका बड़ा मज़ा आता है जब कोई इस तरह आके ना आपसे कहीं एम्पोरियम में या पैकेजेस मॉल में या किसी इचरा बाज़ार में चलते हुए को सलाम करता है और बताता है कि सर आपसे मैंने पढ़ा हुआ है, आप हमारे बहुत अच्छे उस्ताद थे। अच्छा, जब हमें FIA वाले उठा के लेके गए तो हमारे फैमिली ने तो खैर जो कुछ किया सो किया, लेकिन जिस तरह से लोग मुझे मिलने के लिए आना शुरू हुए, और उनमें से बेशतर को मैं नहीं जानता था, और मैं अंदरों समझ रहा था कि यार एजेंसियां दे बंदे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें वकला भी थे। अच्छा, उनमें 1-2 FIA के उसी दफ्तर के लोग भी थे जिन्होंने फौरी तौर पे हमें VIP ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया अपने फ़र्ज़ है मनसबी समझ के। मैं उनसे डरूं, उन्होंने कहा सर आप हमसे न डरें, हमने आपसे पढ़ा हुआ है, ठीक है सर, आपके कहने के ऊपर मैंने अपना कैरियर चेंज किया था और आज मैं यहाँ पे हूँ। सर आपके कहने के ऊपर मैंने जो था वो उस वक्त मैंने उन्हें कहा था कि मैथ्स कॉम तुम्हारा शोबा नहीं है बेटा, तू CSS कर ले, तू इतना ज़हीन आदमी है, ये मैथ्स कॉम में मारा जाएगा, आगे मैथ्स कॉम का डिक्लाइन आ रहा है। उस बच्चे ने अपना कैरियर बदल लिया। अब वो मुझे वहाँ पे कह रहा सर आपने वो एक दफ़ा मुझे गाइडेंस प्रोवाइड की थी और मैंने उसके बाद फिर वो मतलब कि छोड़ के तो फिर मैंने ये किया था और मैं आज माशाल्लाह इधर हूँ, अल्लाह उन्हें और तरक्की दे, और ऊपर चले गए हैं तरक्की करके। तो इस तरह मतलब कि इस दिन खुशगवार हैरत होती है कि आपको फ़ोन आता है कि सर आपका बेटा जो है वो DIG लग गया है आके। हाँ सर आपको याद है मैंने 2007-8 वाले सेशन में आपसे पढ़ा था। अच्छा, तो वो सर फिर मैं वो CSS कर गया था आपके एडवाइस। अच्छा, फिर तो मैं ये हो गया। ये एक क्लास में पढ़ा हफ्ते की, और वो भी कभी कभार, कभी कभी वक्फा आ जाता। अब 2018 के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाने दिया हमें PTI ने, कोई बात नहीं, हमने प्राइवेट भी छोड़ दी कि यार ये बाहर जाते हुए सिक्योरिटी का मसला पैदा होता है तो चलें छोड़े पड़े, घर वाले परेशान हो जाते हैं, दोस्त अहबाब से कभी फ़ोन नहीं सुनते 3 घंटे की क्लास में तो वो परेशान हो जाते हैं, तो छोड़ नहीं करते, पढ़ाते ही नहीं, हमने घर से निकलना छोड़ दिया। लेकिन यार वो जो 2002 से 2016 तक का जो पीरियड है, ये 14 साल बने, 14 साल में हफ्ते में एक क्लास, वो भी कभी कभी साल पूरा ही खाली रहा, दरमियान में नहीं कोई क्लास पढ़ाई। इस दौरान इतने बच्चे हो गए हमारे स्टूडेंट
कि उस दिन मुझे जो था वो वहाँ पे लग रहा था कि मैं FIA के दफ्तर में गिरफ़्तार होकर नहीं बैठा, बल्कि किसी महफिल में आया हुआ हूँ, दोस्त अहबाब में गपशप चल रही है, चाय आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ये शहबाज शबीर गिल नामी बदबख्त आदमी जो है, ये इस्लामाबाद की 3 जामियात में पढ़ाता रहा है। अगरचे तीनों जगह पे निकाला एक ही इल्ज़ाम में गया है, ठीक है, और उसके बाद ये अमेरिका में भी पढ़ाता रहा है। वो तू एक भी कोई ऐसा स्टूडेंट अपना तैयार नहीं किया जो सीने पे हाथ मार के खड़ा होता कि ये मेरा उस्ताद रहा है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, मुझे ये बात बहुत तकलीफ़ दी और मुझे लगा कि ये शख्स जो है ना ये जली है। अगर किसी ने खलूसे दिल से अल्लाह तबारक व ताला को हाज़िर व नाज़र जान के अपना इल्म अगली नस्ल में मुंतकिल किया हो तो फिर गिनतियाँ नहीं होती उससे। जब उसके ऊपर कोई मुसीबत पड़े तो लोग उबल उबल के उछल उछल के सामने आते हैं गोली के, गिनतियाँ भूल जाती हैं बंदे को। और ये इतना बदबख्त आदमी है, इसने 3 जामियात में पढ़ाया है, चौथी में अब कहता है मैं अमेरिका में पढ़ाता हूँ, उनका मुलाजम है। 3 जामियात में पढ़ाया है और कोई एक भी स्टूडेंट नहीं इसका सामने आ रहा कि जो कहे कि ये मेरा उस्ताद है और मुझे इसके ऊपर फ़ख्र है। अफसोस, सद अफसोस। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।